आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी भारतीय जनता का, डी राजनीतिक दलों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय जनता का। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए 500, बी 510, सी 520, डी 525। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 500। आपका अगला सवाल है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। ऑप्शन ए 530, बी 540, सी 542, डी 545। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 545। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 543, बी 545, सी 547, डी 552। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 552। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। ऑप्शन ए 510, बी 520, सी 525, डी 530। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 530। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। ऑप्शन ए 13, बी 20, सी 22, डी 25। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता था। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 540, बी 545, सी 548, डी 552। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 545। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 331। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी। ऑप्शन ए अल्पसंख्यक आयोग, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनसंख्या। आपका अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1991 की जनगणना पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1976, डी 1977। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन ए 2021
2031 ईस्वी तक, बी 2026 ईस्वी तक, सी 2033 ईस्वी तक, डी 2044 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2026 ईस्वी तक। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए 5 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.5 लाख। आपका अगला सवाल है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 131, बी 152, सी 176, डी 194। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 131। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1952, डी 1956। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 18। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। आपका अगला सवाल है, लोकसभा से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चूँकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 माह। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/3 भाग, बी कुल सदस्यों का 1/4 भाग, सी कुल सदस्यों का 1/6 भाग, डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए जब युद्ध चल रहा हो, बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, सी जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय लें, डी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 9 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 माह। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है और 2 माह लगातार बिना बताए लोकसभा नहीं पहुंचता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आपका अगला सवाल है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 7500, बी 10,000, सी 12,000, डी 45,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 45,000। आपका अगला सवाल है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए 500 रुपया, बी 600 रुपया, सी 700 रुपया, डी 1,000 रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1,000 रुपए। आपका अगला सवाल है, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने
के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए 8,000, बी 10,000, सी 14,000, डी 23,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23,000 रूपए। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी संसदीय मामलों के मंत्री को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी से, बी 1975 ईस्वी से, सी 1976 ईस्वी से, डी 1978 ईस्वी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 माह। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के कम से कम साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, बी उम्र 30 वर्ष से कम न हो, सी पागल या दिवालिया न हो, डी सरकारी लाभ के पद पर न हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसदीय मामलों के मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी विरोधी दल का नेता, सी शासक दल का मुख्य सचेतक, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चांदनी चौक, बी कोलकाता उत्तर, सी मुंबई दक्षिण, डी लक्षद्वीप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उन्नाव, बी बंगलुरु उत्तर, सी गाजियाबाद, डी मलकागिरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलकागिरी। आपका अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन ए 6वां तथा 22वां, बी 13वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 31वां, डी 11वां तथा 42वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7वां तथा 31वां। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी नामांकन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, बी ईसाई, सी बौद्ध धर्मावलंबी, डी पारसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी आंग्ल भारतीय वर्ग, डी इसमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए
बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश 25, बी असम 13, सी पंजाब 13, डी पश्चिम बंगाल 42। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम 13। आपका अगला सवाल है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18, डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14। देरा आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ऑप्शन ए पंजाब तथा असम, बी गुजरात तथा राजस्थान, सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार और आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु और राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 52, डी 54। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 40। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 9, बी 11, सी 13, डी 18। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। आपका अगला सवाल है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, डी बिहार तथा महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पांडिचेरी, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य। आपका अगला सवाल है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, डी निर्वाचन आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ऑप्शन ए विघटन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी स्थगन द्वारा, डी इसमें से सभी द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी द्वारा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्री परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, डी भारत के प्रधानमंत्री के
आदेश से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से। आपका अगला सवाल है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में, बी संविधान संशोधन करने के विषय में, सी सरकार हटाने के विषय में, सी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन करने के विषय में। आपका अगला सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन ए 1/5 से कम मत प्राप्त हो, बी 1/7 से कम मत प्राप्त हो, सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। दोस्तों अगर कोई लोकसभा का प्रत्याशी है और वह अपने संसदीय क्षेत्र के जितने भी वोट हैं उसका 1/6 भाग से कम पाता है तो अपनी जमानत खो देता है। आपका अगला सवाल है कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। आपका अगला सवाल है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वित्त विधेयक। आपका अगला सवाल है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25, डी कोई सीमा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख जम्मू कश्मीर, बी बाड़मेर राजस्थान, सी कच्छ गुजरात, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लद्दाख जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा। आपका अगला सवाल है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 335। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 330। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु, बी कर्नाटक तथा केरल, सी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी गोवा, डी इसमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। आपका अगला सवाल है देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए मालदा, बी शहडोल, सी चिकबल्लापुर कर्नाटक, डी नागौर राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागौर राजस्थान। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन ए प्रथम लोकसभा, बी द्वितीय लोकसभा, सी 5वीं लोकसभा, डी 6ठी लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6ठी लोकसभा। आपका अगला सवाल है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए 8वीं लोकसभा, बी 12वीं लोकसभा, सी 13वीं लोकसभा, डी 16वीं लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16वीं लोकसभा। आपका अगला सवाल है लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50। आपका अगला सवाल है प्रथम लोकसभा की पहली
पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 7 मार्च 1952, बी 13 मई 1952, सी 22 अक्टूबर 1952, डी 16 अगस्त 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 13 मई 1952। आपका अगला सवाल है, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी पिछड़ा वर्ग, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ऑप्शन ए 547, बी 545, सी 552, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 552। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कागड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लद्दाख। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनसंख्या। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्री परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंत्री परिषद। आपका अगला सवाल है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 26 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। आपका अगला सवाल है, शून्य काल क्या है? ऑप्शन ए जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है, बी आराम का समय, सी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, डी जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, डी 3 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 बार। आपका अगला सवाल है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन ए 55, बी 65, सी 40, डी 100। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 55। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 250, बी 140, सी 543, डी 550। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 543। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा, डी राष्ट्रपति और लोकसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी मंत्री परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से कौन सी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ऑप्शन ए 4थी, बी 5वीं, सी 6ठी, डी 8वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5वीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।